ये जो लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं एक बार पूरा। संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है, कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। किसने कहा था? J.F. हर्बर्ट कहा था 1890 ईस्वी में। ये भी एक नंबर में पूछ देता है, कभी कभी एक नंबर में यह भी पूछ देता है। चलिए आगे दिया हुआ है एक और महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं। क्या लिखा है? अतः एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। एक बार इसको फिर पढ़ लीजिए। अतः एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए, साइन शब्द, यह जो लिखा हुआ है साइन शब्द का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं उसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। आर्यभट्ट ने शब्द अर्धज्या, क्या नाम बताया? अर्धज्या का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, जिसने समय अंतराल में ज्या या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। उसी का ज्या कोसाइन का मतलब ज्या होता है, जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। जब पुस्तक आर्यभट्टियम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया तब शब्द जीवा को यथावत रख लिया गया। शब्द जीवा का साइनस के रूप में अनुदित किया गया, जिसका अर्थ वक्र है, जबकि अरबी रूपांतर को लैटिन में अनुदित किया गया। इसके तुरंत बाद साइन के रूप में प्रयुक्त शब्द साइनस भी पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में प्रयुक्त होने लगा। खगोलविद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुंटर, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। एडमंड गुंटर, क्या नाम है इनका पूरा? प्रोफेसर थे एडमंड गुंटर। 1581 से 1626, मतलब इनका जन्म 1581 में हुआ, मृत्यु 1626 ईस्वी, ने पहल संक्षिप्त संकेत साइन का प्रयोग किया। देख लीजिए, तो एक नंबर महत्वपूर्ण है कि साइन का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया? तो अंग्रेजी प्रोफेसर थे, है ना, अंग्रेज के प्रोफेसर थे वो। अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुंटर 1581 से 1626 ईस्वी है इसका कार्यकाल, ने पहल संक्षिप्त संकेत साइन का प्रयोग किया था। अगला है शब्दों कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ था। कोसाइन फलन का उद्गम पूरक कोण साइन का अभिकलन करने को ध्यान में रखकर किया गया था। आर्यभट्ट ने इसे कोटिज्या का नाम दिया था। नाम कोसाइनस का उद्गम एडमंड गुंटर के साथ हुआ था। 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनस मूरे, क्या है नाम? 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनस मूरे ने पहल संक्षिप्त संकेत कॉस का प्रयोग किया था। तो हम जान गए सबसे पहले साइन का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले साइन का प्रयोग किया था प्रोफेसर एडमंड गुंटर। और कॉस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इन्हीं के साथ, एडमंड गुंटर के साथ हुआ था, लेकिन ये दूसरा है, नाम है इनका
अंग्रेज 1670 में कॉस का प्रयोग किया था। अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनास मूरे ने पहले संक्षिप्त संकेत कॉस का प्रयोग किया था। चलिए आगे हम जान लेते हैं। ये कलर में जो किया गया लाइन है, ये क्या लिखा हुआ है, यदि कोण समान बना रहता हो तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। इस चैप्टर में आप ईवी फार्मूला जानते होंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा एच। इसको कहते हैं लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका होता है B बट्टा एच। इसको हिंदी में लिखते हैं आधार बट्टा कर्ण। इसको आधार बट्टा कर्ण बोलते हैं। एक होता है टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। चलिए अब हम इस साइन थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मानों को एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो साइन 0 डिग्री, यहाँ साइन है, यहाँ 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं साइन का मान बाएं से वहाँ तक पहुँचने तक बढ़ते क्रम में गया है। 0 हुआ तब या हाफ हुआ 1/2, तब 1/√2, √3/2 हुआ, तब 1 हुआ। मतलब साइन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है ना, बढ़ता है। अब उसी प्रकार कॉस है, तो कॉस का देख लीजिए। कॉस में है 0 डिग्री का 1। जैसे साइन का बढ़ा है उसी प्रकार कॉस का घटा है। पहले ज़्यादा है और धीरे धीरे घटते क्रम में गया है। तो कॉस 0 से लेके 90 डिग्री तक का मान घटते जाता है। मतलब कॉस 0 से लेके 90 तक मान घटता है ना, मान घटता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात हुई कि साइन 0 से लेके 90 तक का मान में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ते जाता है। और कॉस 0 से 90 डिग्री तक क्या होता है, तो घटते जाता है। ये बात हो गई। टैन 0 डिग्री का होता है 0। टैन 30 डिग्री का 1/√3। टैन 45 का 1 होता है। टैन 60 डिग्री का √3 होता है और टैन 90 का अपरिभाषित होता है। देख लीजिए। अब चलते हैं, बस बिल्कुल साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अब यहाँ देखिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन 0 का मान हुआ है, साइन 0 डिग्री का मान 0, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। मतलब जिसका मान 0 होगा उसके उल्टा वाले का मान अपरिभाषित हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं, आगे क्या दे रहा है। कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 है। कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 है। कॉसेक 60 का मान 2/√3 है। देख लीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन 60 डिग्री का मान देख लीजिए, √3/2 है, तो कॉसेक 60 का मान 2/√3 है। साइन 90 का मान 1 है, तो कॉसेक 90 का भी मान 1 है। ये हो गया। उसके बाद सेक में चलिए, सेक क्या कह रहा है, सेक थीटा में चलिए। कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो सेक 0 डिग्री का भी मान 1 है। कॉस 35 डिग्री का √3/2 है, तो सेक का 2/√3 है, तुरंत उलट जाता है। उसी प्रकार सेक कॉस 45 डिग्री का 1/√2 है, तो सेक 45 का √2/1 होगा। √2/1 तो 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए सीधा √2। चलिए, उसके बाद है कॉस, देख लीजिए, कॉस 60 डिग्री का 1/2, तो सेक 60 डिग्री का सीधा 2। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। अब सेक
90 डिग्री का अपरिभाषित। यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस 0 डिग्री का 0, तो जिसका 0 होगा उसमें उसके उल्टा का सेक का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए अपरिभाषित दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं कॉट में। कॉट थीटा है, देख लीजिए कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित होगा। कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 0 डिग्री कॉट में अपरिभाषित हो गया। उसके बाद कॉट 30 डिग्री का √3 होता है। कॉट 45 डिग्री का 1 होता है। और कॉट 60 डिग्री का 1/√3 होता है। उसके बाद कॉट 90 का अपरिभाषित 0 होता है। कॉट 90 डिग्री का 0 होता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी साइन 90 माइनस ए, इस पूरे पॉइंट को एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए क्या दिया हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए होता है। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। तो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, बस इसका जस्ट उल्टा, कॉस 90 माइनस ए साइन ए। उसी प्रकार आगे बढ़िए, tan 90 डिग्री माइनस ए, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट ए, होता है ना। उसी प्रकार कॉट 90 डिग्री माइनस ए होता है tan ए, tan ए हो गया। उसी प्रकार अब देखिए सेक में, सेक में चलिए, अब सेक में क्या दे रहा है, सेक में कह रहा है, सेक में चलते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या दे रहा है, कॉसेक ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। तो इसलिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यह जो है क्या कहते हैं, यह जो इतना दूर का जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको भी हमने अध्ययन कर लिया। चलिए अब हम एक बार सारांश को पढ़ लेते हैं। सारांश क्या है, सारांश में पढ़िए, इस अध्याय में अपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है। क्या क्या अध्ययन किया है एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण होता है, जैसे एक त्रिभुज हमने इसे बना लेंगे, ऐसे बना लिया है ना, तो यह B समकोण करेंगे तो A ऊपर चला जाएगा और यहाँ C आ जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाता है। तो साइन A बराबर क्या होता है, कोण A की सम्मुख भुजा। कोण A का अगर इस कोण के लिए अगर मानेंगे तो ये सम्मुख भुजा इसका P हो जाता है ना। तो इसीलिए दिया है कोण A की सम्मुख भुजा घटे कर्ण, अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा बराबर P/H, इसी को बोलते हैं। अब उसी प्रकार कॉस दिया हुआ कोण A की संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो अर्थात B/H, H को कर्ण बोला जाता है। tan में दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा P/H। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, जस्ट उसका उल्टा कर दिया है। हुआ है कॉसेक का 1/sin A, सेक का 1/cos A, tan का 1/cot A और tan का sin A बटे cos A होता है। tan का देख रहे हैं हम sin A बटा cos A भी होता है। अगले बिंदु पर चलते हैं। तीसरा बिंदु क्या है, तीसरा बिंदु दिया हुआ है, यदि एक न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। चौथा बिंदु क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, है ना, अनुपातों के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री, 90 डिग्री कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमने इसमें अध्ययन किया है। उसके बाद साइन A कॉस A का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। यहाँ परीक्षा में आ सकता है कि पांचवा बिंदु जो है साइन A या कॉस A का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता, जबकि सेक और कॉसेक A का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद यहाँ भी देख लीजिए,
ये बिंदु जो दिया हुआ है यहाँ से अभी हमने अध्ययन किया इसको, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं क्या, नीचे 7वां बिंदु में हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये भी महत्वपूर्ण है। फार्मूला हम वैसे पिछले वीडियो में हमने बनाया भी है, उसको आप चाहे तो देख सकते हैं। सारा इस चैप्टर का जितने सारे फार्मूले हैं सब एक वीडियो में है, वो आप देख सकते हैं। और चैप्टर बाय चैप्टर भी हमने उसमें दिया है।